तो चलिए आज हम बात करते हैं। हमारे पास एक जन्म कुंडली आई है तो उस विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं और थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेते हैं क्या है, क्या होना चाहिए। तो ये जो जन्म कुंडली है एक छोटी सी बच्ची की जन्म कुंडली है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 2020। जन्म का समय है शाम के 6:50 का है। और तो इनका लग्न जो है वो कन्या लग्न है। लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, लग्न में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा भी है जो शुभकारी चंद्रमा है, क्योंकि पूर्णिमा के तीसरे दिन का है। तो चंद्रमा जो है वो है तो कृष्ण पक्ष का, लेकिन वो शुभ फलदायी चंद्रमा होता है। तो कन्या लग्न की कुंडली है और देखिए चतुर्थ भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव में मंगल गुरु बैठा हुआ है, गुरु है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब गुरु को यहाँ केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, साथ में राहु के 7वीं दृष्टि भी है और मंगल है। तो मतलब चीजें हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब कह सकते हैं परेशानी वाली है। और लग्न का भी है, देखिए लग्न भी जो बैठा हुआ है वो छठे राशि मतलब छठे भाव में जाकर बैठा हुआ है, त्रिक भाव में लग्न बैठा हुआ है। तो बन तो रहा है, देखिए बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन लग्नेश का त्रिक भाव में बैठना शुभ नहीं कहा गया है। और शनि जो है वो पंचम स्थान में, तो सस महापुरुष योग भी बन रहा है। लेकिन ये योग बन तो रहा है, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, देखिए तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पर पड़ रहा है, दाम्पत्य पर 7वें भाव में पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो होगा वो कह सकते हैं ऊंचे नीचे मतलब देते रहेगा जीवन में। और देखिए यहाँ दसम राहु है, तो दसम का राहु को अच्छा माना गया है, दसम के राहु को अच्छा माना गया है। लेकिन यहाँ पे चीजें जो है देख सकते हैं आप, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो 7वीं दृष्टि पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि मंगल गुरु पे पड़ रहा है, 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रहा है और 9वीं दृष्टि जो है वो सूर्य बुध पे पड़ रहा है। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ दाम्पत्य पे पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि यहाँ लाभ भाव पे पड़ेगी और 10वीं दृष्टि यहाँ जो है वो धन भाव पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो इसको कह सकते हैं ये जो भाव होता है, ये जो भाव होता है ये हमारे जो ससुराल पक्ष का भी भाव कहा गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी मनमुटाव खट्टापन जैसा माहौल रहेगा, मतलब सुख जो कह सकते हैं ससुराल का सुख इनको शायद ही मिल पाए, ऐसा कुछ है दिख रहा है। और देखिए यहाँ शुक्र जो है, शुक्र भी अष्टम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा भी है, कुछ दिक्कत भी है। अष्टम में शुक्र बैठा है तो कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, शुक्र से संबंधित परेशानियां दे सकता है। लेकिन शुक्र से आगे वाला जो भाव होता है, शुक्र जो है उसको बल देता है। तो शुक्र की अपनी ही राशि है, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को जो है वो बल देगा ही देगा। अब चूंकि देखिए मतलब कह सकते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ 7वें भाव पे। तो जीवन साथी मधुर स्वभाव के मिल सकते हैं और कह सकते हैं जो कि मतलब अच्छा ही होगा। यहाँ पे कह सकते देखिए यहाँ पे मंगल और गुरु बैठा हुआ है साथ में। तो मंगल गुरु साथ में बैठा है तो लक्ष्मी योग बन रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं राहु मतलब कह सकते हैं राहु भी अपनी राशि में, केतु भी अपनी ही राशि में है, तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी जो दुष्ट है वो तो दुष्टता ही अपनी दिखाएगा ही, ऐसा ही कुछ है इनका। और देखिए लग्न है, तो लग्न इनका देख सकते हैं आप, इनका लग्न जो है वो युवावस्था में है। मंगल जो है इनका मंगल जो है इनका वृद्ध अवस्था में चला गया, शुक्र भी है। देखिए पंचम में शनि बैठा हुआ है, शनि सस महापुरुष योग में बैठा हुआ है। तो थोड़ी बहुत चीजें दिख रही हैं कि पहली संतान जो होगी वो कन्या ही होगी। और चतुर्थ भाव में मंगल गुरु बैठा है, तो इनको धन सुख मिलेगा, वाहन का मकान वाहन सबका सुख मिलता दिख रहा है। और देखिए जो है लाभपति जो है लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो ये हमेशा लाभान्वित रहेंगे, इनका जीवन जो होगा वो लाभान्वित ही रहेगा। और देखिए ये जो है जन्म कुंडली है मांगलिक है, ठीक है। ये जो जातिका हुए ये मांगलिक हुए, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है तो ये मांगलिक हुए।
अब देखते थोड़ा बहुत नवमांश हम देख लेते हैं। तो नवमांश में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, नवमांश में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। देखिए सूर्य पराक्रम भाव में आ चुका है। नवमांश में शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ चतुर्थ भाव में। तो यहाँ भी शुक्र जो है वो पीड़ित ही है। नवमांश में भी शुक्र जो है वो पीड़ित ही है। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली इनकी एक ही है। और चलित में भी आप देख सकते हैं गुरु जो है वो पंचम का फल दे रहा है, गुरु पंचम का फल दे रहा है। और सूर्य जो है वो सप्तम का फल दे रहा है। ठीक है, सप्तम का फल दे रहा है। चलित में इनका सप्तम का फल दे रहा है। ग्रह स्थिति देख सकते हैं इनकी कन्या लग्न है, हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ था। और सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, कुंभ की राशि में है। शत्रु राशि में है। चंद्रमा कन्या राशि में हुआ। मंगल धनु राशि में है, एक तरह से मित्र राशि कह सकते हैं। बुध भी है, कुंभ राशि में हुआ। गुरु धनु मेष राशि। और राहु और केतु जो है वो अपने अपने नक्षत्र में है। तो इनका हम देख सकते हैं। देखिए मंगल दोष जो है वो इनका, ये बच्ची जो है वो मांगलिक है। ठीक है, मांगलिक हुआ। और नक्षत्र हस्ता नक्षत्र का चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। और योग वृद्धि योग वनिजकरण है, वृद्धि योग है। और कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। इतना गोचर में भी है। तो इतने छोटे बच्चों का गोचर में क्या देखना है, इतने छोटे बच्चे को गोचर हम क्या देखेगा। षडबल में देख सकते हैं इनका सूर्य काफी मजबूत है इनका, क्योंकि नवमांश में सूर्य जो है वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। और उसके बाद शनि है, शनि काफी मजबूत है क्योंकि सस महापुरुष योग भी बन रहा है शनि का। और सबसे कमजोर इनका लग्नेश है, क्योंकि लग्नेश त्रिक भाव में बैठा हुआ है। और गुरु भी ठीक ठाक ही है, गुरु भी अपना ठीक ही है। लेकिन जो गुरु जो अच्छे भाव हैं उन पर गुरु की दृष्टि नहीं जा पा रही है, बस यही एक दिक्कत है। क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर, पंचम, नवम पर जाती है तो अच्छी बात है। कितनी भी परेशानियां जीवन में आए, परेशानियों को आदमी जो है वो थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन यहीं पर बस दिक्कत है कि गुरु की अच्छे भावों पर दृष्टि नहीं जा पा रही है। एक दृष्टि जा रही है जो कह सकते हैं सातवीं दृष्टि दसम पे जा रही है। पांचवी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे जा रही है। और तो देखिए कुछ इस तरह से है इनका जन्म कुंडली। पहले हम कॉपी पे नोट करते थे, बट हम कॉपी पे नहीं नोट कर रहे, हमारा मोबाइल फोन से ही हम काम चला ले रहे हैं। और पारंपरिक में देखिए इनकी दशा जो है, इनकी दशा भी चल रही है, मंगल की दशा महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है इनकी। मंगल में देख सकते हैं आप गुरु की महादशा जो है इनकी समाप्त हो चुकी है। और मंगल में शनि की महादशा चलेगी इनकी 11 अक्टूबर 2023 तक चलेगी इनकी। मंगल में शनि की अंतरदशा, काफी इस तरह से दशाएं चलती है। ये दशाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हमारे जीवन में आज अच्छा हुआ, कल खराब हुआ, आज कुछ अच्छा हुआ, तो इन दशाओं का ही रोल होता है। ठीक है, इन दशाओं का ही रोल होता है। अभी देखिए इनका जो है ये जो है इनका 5-11 शनि की प्रत्यंतर दशा जो है वो नवंबर खत्म हो गई। बुध की दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। बुध में जो है शनि नहीं, गुरु 23 दिसंबर, देखिए 30 दिसंबर कल आने वाला है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इनकी जो है वो महादशा चल रही है। मतलब देखिए मंगल की महादशा में देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये सबसे नीचे वाला आप देख सकते हैं। मंगल में शनि की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, गुरु की सूक्ष्म दशा और राहु की प्राण दशा चल रही है। तो चीजें हैं जो छोटी जो 1-2 दिन वाली होती है ना, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीजें होती है। 1-2 दिन वाले से हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी ग्रह की कौन सी दशा अच्छी जाने वाली है, कौन सी दशा खराब जाने वाली है। इस छोटे प्राण दशा और सूक्ष्म दशा से ही हमें पता चलता है। अब हम थोड़ा इनका देख लेते हैं। इनका जो है हम शनि के 7.5 देख लेते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, शनि के 7.5 तो नहीं है। तो 7.5 7.5 नहीं, अभी इनके जीवन में 7.5 नहीं आई है। 7.5 इनकी शुरू होगी 2036 में। तो 2036 तक शनि की 7.5 इनकी नहीं आने वाली है।
और मान लीजिए भी आएगी भी तो शनि के साढ़े साथी ज्यादा कष्टकारी नहीं होगी, क्योंकि कन्या लग्न में शनि जो है वो कारक होता है, शनि मित्र भाव होता है, मित्र ग्रह माना गया है। और दूसरी चीज शनि जो है वो सस महापुरुष योग में बैठा हुआ है। हालांकि संतान में दिक्कत होगी, संतान में मतलब थोड़ा विलंब संतान होगी, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही होती तो संतान समय पर होती, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रहा है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है संतान भाव पे, सिर्फ शनि बैठे हुए हैं और अपने घर में बैठ करके शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को वृद्धि करते हैं, तो संतान विलंब से होगी। और कन्या संतान दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए दशम तो देखिए यहाँ पे देखिए विदेश भाव का स्वामी जो है यहाँ पे बैठा हुआ लग्नेश के साथ, विदेश का भाव का स्वामी लग्नेश के साथ, व्यय भाव का स्वामी लग्नेश के साथ ऋक भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बाहर आने जाने में थोड़ा रिस्क होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन ये हमेशा बाहर ही आते जाते रहेंगे। कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि विदेश पति जाकर के बैठा हुआ है आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव रोग रिपुऋण का भाव होता है, तो विदेश पति का छठे भाव में आकर के बैठ जाना कहीं ना कहीं विदेश में परेशानियां प्रॉब्लम से इस तरह का दिखा। जब भी आप बाहर जाएंगे अपने घर से, अपने मतलब अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा कुछ होगा तो परेशानियां होंगी, कुछ इस तरह का चीजें दिख रहा है। बुध लग्नेश बैठा हुआ है तो कुछ न कुछ खुद के साथ परेशानियां बनी रहेंगी। और देखिए मंगल गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। देखिए दो राशि एक ही साथ बैठ गई है, गुरु भी केंद्र में ही बैठा हुआ है तो केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। देखिए पंचम भाव पे और नवम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। नवमांश में भी कुछ इसी प्रकार, देखिए नवमांश में भी देखिए नवम भाव में ही गुरु आकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो नवमांश में तो गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है, नौवीं दृष्टि गुरु की पड़ जा रही है, 9 10 11 12 नवमांश में गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है। तो नवमांश जो होता है वो शादीशुदा हमारे विवाह के उपरांत का जीवन जो होता है वो नवमांश में देखा जाता है। तो हो सकता है विवाह के उपरांत इनके जीवन में चीजें जो होंगी वो थोड़ी बदलेंगी, क्योंकि विवाह होता है तो चीजें बदलती भी हैं, किसी के साथ जुड़ने से चीजें बदल जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो लग्न ही है सबसे जो मेन जो चीजें होती है वो लग्न ही होता है। सूर्य भी देखिए 27 अंश पे है, सूर्य 27 अंश पे बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में सूर्य जा चुका है। मंगल है 22 वो भी बिल्कुल ही शुक्र है, तो वो युवा अवस्था में है, लेकिन देखिए यहाँ अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, हालांकि भाग्य को थोड़ा ये बल दे रहा है। तो कन्या लग्न में शुक्र जो है वो अहम होता है, शुक्र मतलब कह सकते हैं कन्या लग्न में शुक्र ही है जो एक कारक, शुक्र और शनि ही है जो कारक ग्रह होता है। बाकी मंगल और चंद्रमा जो होता है वो अकारक माना गया है, अकारक ग्रह माना गया है। और राहु भी देखिए बिल्कुल ही बलवान अवस्था में है। तो हालांकि राहु दशम का राहु अति विशिष्ट कहा गया है, दशम का राहु अति विशिष्ट कहा गया है, तो ये जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन बहुत परेशानियों के साथ होगा। मतलब जीवन में चुनौतियां कह सकते हैं, चैलेंजेस बहुत सारा बना रहेगा, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि मंगल पे भी पड़ रहा है, गुरु पे पड़ रहा है। गुस्सा, क्रोध, मतलब बिल्कुल एकदम मतलब आदमी जो है आग बबूला जैसा कुछ इनका स्वभाव देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे मित्रगण हमारे जो है वो, अगर आप भी एक ज्योतिष है और इस चीज को देख रहे हैं और कोई कमी रह गई है, कुछ चीजें बाकी रह गई है, तो हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए राधे राधे।